हाय एवरीवन। यदि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं एक अच्छे जर्नल में, तो आपको सबसे पहले जर्नल सर्च करने के लिए इंडेक्सिंग वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर सर्च करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबीसीडी इंडेक्स वेबसाइट बनाया गया है। एबीसीडी इंडेक्स वेबसाइट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जहां पर आप जर्नल और आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जर्नल सर्च करना देखेंगे कि प्लेटफॉर्म आपको इसमें कैसे मदद करेगा। तो यदि मैं बिना किसी क्वेरी को लिखे सर्च बटन पे क्लिक करता हूं, तो ये मुझे लिस्ट ऑफ जर्नल प्रोवाइड करेगा, जो कि डिफ़ॉल्ट लिस्ट होगी। अब आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इस सर्च को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप इंजीनियरिंग टाइप के जर्नल्स को सर्च कर रहे हैं, तो आप इंजीनियरिंग वर्ड लिखकर इसके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। तो इंजीनियरिंग वर्ड जिस भी जर्नल के टाइटल में अवेलेबल होगा, वो सारे टाइटल्स जो इस डेटाबेस में होंगे, वो निकल के आएँगे। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है इसकी इंडेक्सिंग। यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म आपको स्कोपस, एससीआई, ईएससीआई, थॉमस रीटर, यूजीसी केयर, नास, एबीसीडी इंडेक्स जैसे बड़े-बड़े इंडेक्सिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के डेटा को एक जगह फ़िल्टर करने की मदद करता है। जैसे मैं यदि इंजीनियरिंग टाइटल वाले जर्नल जो ईएससीआई कैटेगरी के हैं, उनको सर्च करता हूँ, तो ये कुछ जर्नल्स निकल के आते हैं, जहाँ पर मुझे जर्नल के टाइटल दिख रहा है, आईएसएन नंबर दिख रहा है, पब्लिशर कौन है, ये दिख रहा है और वो किस कंट्री का है, ये भी दिख रहा है। इसके अलावा यदि हम चाहें तो इस प्लेटफ़ॉर्म के और फीचर्स हैं, जैसे यदि मैं कंट्री वाइज़ सर्च करना चाहूँ, तो ईएससीआई कैटेगरी की कंट्री वाइज़ सर्च ये अवेलेबल है। जो लिस्ट में दिख रहे हैं, वो सारे जर्नल इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और ईएससीआई कैटेगरी में आते हैं। यदि मैं ईएससीआई से हट के स्कोपस में देखना चाहूँ, तो यहाँ पर हमने स्कोपस सेलेक्ट किया और सर्च क्लिक किया, तो स्कोपस से रिलेटेड जर्नल जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ। जैसे इस जर्नल को हम देखते हैं। तो ये जर्नल का पेज ओपन हो गया है। इस जर्नल के पेज पे हमें जर्नल का नाम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आईएसएन नंबर और इस आईएसएन नंबर के अलावा हम ये देख रहे हैं कि इसका पब्लिशर का नाम क्या है और ये एक रेटिंग दी गई है, जो कि एबीसीडी इंडेक्स ने इसको रेटिंग दी है। और जो मेन फीचर है, जैसे स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, यूजीसी केयर में है और एबीसीडी के डेटाबेस में भी ये जर्नल है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस पे एक साइट की लिंक दी गई है, जो इस जर्नल की वैलिड साइट है। एबीसीडी इंडेक्स ने इस पे काफ़ी काम किया है और यही इस वेबसाइट को इम्पोर्टेंट बनाता है, जिसकी मदद से आप एक वैलिड प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचेंगे। क्योंकि जो वेबसाइट्स फ़ेमस हो जाती हैं या जो अच्छी इंडेक्सिंग में आ जाती हैं, कुछ लोग उनकी डमी वेबसाइट, फेक वेबसाइट बनाकर पेपर पब्लिश कर देते हैं और लोगों का कंटेंट खराब हो जाता है। इंडेक्सिंग और कंट्री फ़िल्टर के अलावा वेबसाइट ने 2 फ़िल्टर और दिए हैं, जैसे पेड और फ्री और रेटिंग। तो पेड और फ्री की बात करें, तो यदि मैं फ्री जर्नल्स को सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे फ्री जर्नल्स की लिस्ट मिलेगी। और यदि मैं पेड जर्नल को सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास पेड जर्नल की लिस्ट आ जाएगी, जो कि इंजीनियरिंग टाइटल रखते हैं अपने पास और इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, स्कोपस लिस्टेड हैं। स्कोपस अपनी लिस्ट लगातार
चेंज करता है। इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एबीसीडी इंडेक्स लगातार उनकी वेबसाइट पे विज़िट करती है। इसमें भी हम देखें तो ये वेबसाइट की जो या आपकी जर्नल की डिटेल है वो शेयर करी गई है। जैसे ये जर्नल कब स्टार्ट हुआ है, ये कितने इश्यू 1 साल में निकालता है। इसके अलावा यदि हम इसकी साइट की बात करें, तो ये उसकी वैलिड साइट है जहाँ पर जाके आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें जनरल में, तो जनरल्स को आप सर्च करने के लिए उसके आईएसएसएन नंबर की भी मदद ले सकते हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसे जनरल की इन्फॉर्मेशन आती है, जो कि ये बोलता है कि साहब ये स्कोपस में है या अवेलेबल है अभी लिस्ट में या यूजीसी केयर में है, तो आप उस आईएसएसएन नंबर को टाइप करें यहाँ सर्च बॉक्स में और उसकी मदद से आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे जर्नल जो कि स्कोपस में है या नहीं है या वो वैलिड है या नहीं है, वो आप उसके आईएसएन नंबर से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये टाइप किया और सर्च किया, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जर्नल एबीसीडी इंडेक्स के डेटाबेस में है और ये जर्नल स्कोपस में भी अभी अवेलेबल है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि स्कोपस अपने आप को लगातार चेंज करता है, तो कुछ जर्नल कई बार हट जाते हैं और एबीसीडी इंडेक्स उनको मॉनिटर करके उन जर्नल की लिस्ट के अकॉर्डिंग इस इंडेक्सिंग वाले फीचर को अपडेट करता रहता है। तो आप इसको वैलिडेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जर्नल आपको कुछ और सजेशन साइट्स भी बता सकता है जिन पर आप जाकर अपने पब्लिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफ़ॉर्म आपको एक फ़ीचर देता है लीव योर कमेंट, जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस को जो आपको उस जर्नल के साथ हुआ है, सपोज़ करिए कि उस जर्नल ने सामने से अनपेड लिखा है पर उसने आपसे पैसा लिया है किसी भी रूप में, तो आप उसको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। या वो जर्नल कितना समय लेता है, 1 महीने, 2 महीने या 15 दिन, 7 दिन, तो आप उस प्रकार के एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और ये एक्सपीरियंस यदि वैलिड होता है, तो ही हम पब्लिक करते हैं और पब्लिक होने के बाद वो आप जैसे और स्कॉलर्स को मदद करता है। आई होप इस प्लेटफ़ॉर्म्स की मदद से आप सभी लोगों को जनरल सर्च करने की जो परेशानी होती थी वो कम हो जाएगी और आपको अच्छे जर्नल्स कम पैसे में और कम समय में पब्लिकेशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।